पाठ 8 आदतों की जड़। किसी गांव में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका श्यामू नाम का एक लड़का था। वह अपने दोस्तों के साथ रहकर बुरी आदतों में पड़ गया था। धनीराम अपने बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह जब भी अपने बेटे से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता, तो एक ही जवाब मिलता, पिताजी, अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा होने पर सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। इस तरह वह बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश ही नहीं करता था। उन्हीं दिनों गांव से कुछ दूर कुटिया में एक महात्मा ठहरे हुए थे। वे अपनी सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जब धनीराम को महात्मा के बारे में पता चला, तो वह महात्मा के पास गया और उनसे अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया। महात्मा ने कहा, अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना। अगले दिन सुबह धनीराम अपने बेटे को लेकर महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने धनीराम से कहा, धनीराम, आज अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दो। महात्मा ने श्यामू से कुछ बातें की, फिर उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए। एक जगह पर रुके और एक नन्हे से पौधे की ओर इशारा करके बोले, बेटा, इस पौधे को उखाड़ दो। श्यामू ने पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। क्योंकि पौधा बहुत ही छोटा था, इसीलिए उसे उखाड़ने में अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ी। फिर महात्मा ने उसे कुछ बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। श्यामू ने थोड़ी ताकत लगाई और उसे भी जड़ के साथ उखाड़ दिया। आगे चलकर महात्मा ने श्यामू को एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब इस झाड़ी को उखाड़ो। श्यामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस झाड़ी को भी उखाड़ दिया। अंत में महात्मा श्यामू को एक अमरूद के पेड़ के पास ले गए और उसे उखाड़ने के लिए कहा। श्यामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु पेड़ टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांस फूल गई। वह हांफते हुए महात्मा से बोला, महाराज, इस पेड़ को उखाड़ पाना असंभव है। तब महात्मा ने श्यामू को समझाते हुए कहा, बेटा, बुरी आदतों की भी यही दशा होती है। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है, परंतु जब उनकी जड़ें फैल जाती हैं, तो फिर उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी उखाड़ा नहीं जा सकता। इसलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। श्यामू के मन में महात्मा जी की बात बैठ गई। उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे जाती रहीं। पाठ 8 आदतों की